इनके अलावा और भी कई लोग होते हैं जो राजा को उपदेश देते हैं। तो कह रहे हैं कि ये भी उपदिशन्ति एवं इंद्रियाणि जेतव्यानि, मतलब ये अपि, इसके अलावा और भी जो लोग होते हैं वो भी राजा को उपदिशन्ति माने उपदेश देते हैं कि एवं इंद्रियाणि जेतव्यानि, कि इस प्रकार जो है इंद्रियों को जीतना चाहिए या इन इन उपायों के माध्यम से इंद्रियां जीती जा सकती हैं। एवं अरिषड वर्ग त्याज्य है, और इस प्रकार से अरिषड वर्ग को त्याग देना चाहिए, या इस प्रकार से अरिषड वर्ग को त्याग सकते हैं। ठीक है, मनुष्य के कुछ आंतरिक शत्रु होते हैं, शारीरिक आंतरिक शत्रु होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, इन 6 को अरिषड वर्ग कहा गया है। तो इन इन उपायों के माध्यम से अरिषड वर्ग को त्यागा जा सकता है। उसके अलावा साम आदि उपाय वर्ग, तो साम दाम दंड भेद आदि जो उपाय वर्ग हैं, ये चारों उपाय जो नीतियां हैं, इनसे स्वेषु परेषु च अजस्त्रम प्रयोज्य, इन चारों उपायों का स्वेषु माने अपने लोगों पर और परेषु माने शत्रुओं पर, अजस्त्रम माने निरंतर, प्रयोज्य माने प्रयोग करना चाहिए। इनका प्रयोग, इन उपायों का प्रयोग अपने तथा शत्रु पक्ष के लोगों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। और संधि विग्रह चिंतयेव, संधि और विग्रह यान आदि ये जो 6 गुण हैं, इन संधि विग्रह आदि की चिंता में ही नेयह काल है, समय जो है वो बिताना चाहिए। नेयह माने समय, बिताना चाहिए, काल है माने समय, किसमें? संधि और विग्रह की चिंता में ही। ठीक है, कोई राजा जब आक्रमण कर देता है, किसी राज्य पर आक्रमण करना होता है, तो संधि विग्रह आदि ये 6 गुण जो है राजनीति के काम आते हैं। ठीक है, या फिर इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग कैसे किया जाए, इसी में जो है राजा को समय बिताना चाहिए। और स्वल्पोपि सुखस्य अवकाशो न देय है, सुख का जरा स्वल्प अपि लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी जो है अवकाश माने समय न देय, नहीं देना चाहिए या नहीं होना चाहिए राजा के लिए। मतलब सुख का जरा सा भी जो है अवकाश उसके लिए नहीं होना चाहिए, क्षण मात्र भी सुख को अवकाश नहीं देना चाहिए राजा के द्वारा, मतलब उसको जरा भी सुख नहीं भोगना चाहिए। तो इति माने इस प्रकार से, तई अपि उन लोगों के द्वारा भी, किन लोगों के द्वारा? ए भी मंत्री बकै, जो मंत्री रूपे में जो बगुले हैं, तो धन का हरण करना चाहते हैं, धन लोलुप हैं, लालची हैं, इन लोगों के द्वारा भी युष्मत्तः चौर्यार्जितम धनम, आपके धन को इस तरह अच्छी अच्छी या उल्टी सीधी बातें करके, एक तरह से चोर हैं लोग, चुरा लेते हैं आपके धन को, और उस धन का क्या करते हैं ये, इस चोरी से अर्जित किए हुए धन को वो दासी गृहेशु एव भुज्यते, दासियों के घर में जो है उसका भोग किया जाता है, उसको लुटा देते हैं वहाँ पर। आगे कहते हैं केच एते वराकाः, कि अब यहाँ पर जो है वो विहारभद्र जो है वह जो ऋषि मुनि थे बड़े बड़े, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की थी, उन पर ही उंगली उठा रहा है और कहता है कि ये जो लोग हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जिन्होंने जो है नीति शास्त्र के बारे में ये बताया है और राजा को ऐसे ऐसे ठगते हैं, ये लोग तो कुछ भी नहीं है। असल में जिन लोगों ने शास्त्रों को बनाया है, ये भी मंत्र कर्कशाह, मतलब ये जो मंत्रों को जानने वाले हैं या मंत्रों का निर्माण करने वाले हैं, मंत्र शास्त्रकार कहलाते हैं। और शास्त्र तंत्रकाराः, और जो तंत्र शास्त्र आदि के निर्माता हैं, तो वे शुक्र, अंगिरस, विशालाक्ष, बाहुदंतीपुत्र, पराशर प्रभृतयः, तो ये जो शुक्राचार्य मतलब अंगिरस, विशालाक्ष, बाहुदंतीपुत्र, पराशर आदि ये जो ऋषि मुनि हुए हैं या जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, क्या इन लोगों ने कभी तई किम अरिषड्वर्गो जीता है, क्या इन्होंने कभी अरिषड वर्ग को, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, क्या इन्होंने कभी इसको जीत लिया? अर्थात मतलब नहीं जीता। इतिहास में कभी भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि इन्होंने कभी भी इन सब चीज़ों को जीत लिया हो। ये भी इन सब चीज़ों से भरे पड़े थे। कृतम वा तई शास्त्र अनुष्ठानम, क्या इन्होंने कभी अपने शास्त्र, जो शास्त्र इन्होंने बनाए हैं, क्या उनका पालन कभी इन्होंने स्वयं किया? अनुष्ठानम माने क्या स्वयं उसका पालन किया, उन शास्त्रों का जो उन्होंने खुद बनाए थे। तई कृतम शास्त्रम अनुष्ठानम, जो शास्त्र उन्होंने खुद बनाए थे, जो लोगों के लिए नियम से बंधे हुए, क्या उन शास्त्रों का पालन उन्होंने स्वयं किया? मतलब उन्होंने खुद नहीं किया। तई अपि ही प्रारब्धेषु कार्येषु दृष्टे सिद्ध सिद्धि, क्या मतलब उन्होंने प्रारब्धेषु कार्येषु, शुरू किए गए किसी भी कार्य में सिद्धि या उसकी असिद्धि, क्या उन्होंने पहले ही देख ली थी? ठीक है, उनके द्वारा भी क्या कभी ऐसे देखा गया कि कोई कार्य उन्होंने शुरू किया, मतलब और उसके
सिद्धियां मतलब सफलताएं और असफलताएं उन्होंने पहले से ही याद कर ली थी, नहीं कर पाई थी। ठीक है, इसलिए वे लोग भी कुछ नहीं थे और उन्होंने बस दूसरों के लिए इन शास्त्रों को बना दिया, राजा को जो है ताकि वो सुखोपभोग से दूर रहे, इसलिए उन शास्त्रों को बना दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि पठंतश्च अपठद्भिः अतिसंधीयमाना बहवः, मतलब पठंतः माने जो पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वे, और अपठद भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोग, वे लोग भी, ठीक है, बिना पढ़े लिखे लोगों के द्वारा और पढ़े लिखे लोगों के द्वारा भी अनुसंधीयमाना माने ठगे जाते हुए, अतिसंधीयमाना माने ठगे जाते हुए, बहवा माने बहुत सारे ऐसे और भी उदाहरण हैं जिनमें पढ़े लिखे लोगों के द्वारा या फिर अनपढ़ लोगों के द्वारा जो है राजा आदि को या धनवान पुरुष को अनुसंधीयमाना माने ठगा जाता है, इस तरह की अलग अलग बातें करके। ठीक है, आगे कहते हैं ननु इदम उपपन्नम देवस्य, मतलब आपके लिए तो सब कुछ उपपन्नम माने पहले से ही प्राप्त है, ननु माने निश्चित रूप से, इदम माने ये जो वर्तमान समय में जो कुछ भी आपके पास है वह मतलब आपको उपपन्नम माने प्राप्त है। ठीक है, मतलब महाराज को ये वस्तुएं तो प्राप्त ही हैं। देवस्य महाराज के लिए, अनंत वर्मा के लिए शब्द आया है कि अनंत वर्मा राजा आपके लिए तो ये सब कुछ पहले से ही क्या है, प्राप्त है। ठीक है, अब इनको, अब यहाँ से सीधे अन्वय जाएगा यहाँ पर, माँ कृथा वृथा, इन सब चीज़ों को आप माँ कृथा माने मत करो, वृथा माने व्यर्थ, इनको व्यर्थ में बर्बाद मत करो। अब क्या चीज़ें हैं अनंत वर्मा के पास और किस चीज़ के लिए वह व्यर्थ कर रहा है उन चीज़ों को, तो ये सब इनके बारे में यहाँ आगे कहते हैं कि यद उत सर्वलोकस्य वंद्या जाति ही, कि ये जो आपके पास क्या है, सबसे पहले तो जो कि यद उत माने जो कि सर्वलोकस्य माने संपूर्ण संसार के द्वारा वंद्या जाति ही, वंदनीय जाति है आपके पास, मतलब संपूर्ण संसार की जो पूजनीय जाति होती है वो आपके पास है, भोजवंश के हैं आप। ठीक है, और अयात यामम वयः, अयात यामम माने जिसका अभी एक कण भी जो है वो कम नहीं हुआ है, एक याम भी कम नहीं हुआ है, मतलब जो अभी नवीन है, नई नई आपकी क्या है, आयु है। ठीक है, यौवन अवस्था है, वय है, नई नई आयु है, पूजनीय जाति है। दर्शनीयम वपुः, दर्शनीय शरीर है आपका। अपरिमाणा विभूति है, और आपके पास तो अपरिमित विभूति माने ऐश्वर्य है। तत्सर्वम सर्व अविश्वास हेतुना, जो आपका जो अयातयाम वय है, दर्शनीय शरीर है, अपरिमाणा विभूति है, इन सबको आप इस राजनीति के लिए जो सर्व अविश्वास हेतुना, सबके अविश्वास का कारण है, और सुखोपभोग प्रतिबंधिना, ठीक है, समस्त प्रकार के सुख और उपभोगों का प्रतिबंधी है, बाधक है। ठीक है, और बहुमार्ग विकल्पनात् सर्व कार्येषु अमुक्त संशयेन, और अनेक मार्गों के विकल्प से सर्व कार्येषु अमुक्त संशयेन, ठीक है, समस्त प्रकार के कार्यों में अमुक्त संशयेन माने संदेह से भरपूर है, संशय कम नहीं होता है, संशय से रहित नहीं हो पाते हैं। तो जो है अनेक प्रकार के, जो अनेक मार्गों के बदलाने के कारण सभी कार्यों में संशय उत्पन्न करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो है आप क्या कर रहे हैं, तंत्रावापेनैव, तंत्र माने होता है राष्ट्र की चिंता, और अवापेन माने शत्रु की चिंता। ठीक है, तो राष्ट्र की चिंता और शत्रु की चिंता, इन सब के द्वारा जो है आप अपने इन दर्शनीयम वपुः को, अपरिमाणा विभूति को और अयातयामम वय को क्या करो, माँ कृथा वृथा, व्यर्थ में ही खराब मत हो जाने दो। ठीक है, व्यर्थ में ही इनको नष्ट मत हो जाने दो। और आगे कहता है विहारभद्र कि आपको चिंता करने की, इन सब चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास संत ही ते, माने तुम्हारे पास पहले से ही दंतिनाम 10 सहस्त्राणी, 10,000 हाथी हैं आपके पास। दंतिनाम माने हाथियों का समूह है 10,000। हयानाम माने घोड़ों का, लक्षत्रयम, ठीक है, 3 लाख घोड़े हैं आपकी सेना में। और अनंतम च पादातम, अनंत अनगिनत, पादातम माने पैदल सिपाही हैं। इसके अलावा अपि च पूर्णानि एवं हेमरत्न कोशगृहाणि, हेमरत्ने माने स्वर्ण आदि आभूषणों से या स्वर्ण आदि रत्नों से आपका जो कोशगृह है, कोशागार है, वह भी पूर्णानि एवं, वह भी भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है, संपूर्ण रूप में भरा ही हुआ है अभी तक। और इतना है आपके पास अनाज अन्न आदि कि सर्वश्च एष जीव लोका, ये संपूर्ण संसार भी यदि खाने लगे तो समग्रम अपि युग सहस्त्रम, मतलब प्राणी वर्ग जो है, समस्त प्राणी वर्ग हजारों युगों तक भी यदि खाता रहे, युग सहस्त्रम, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है अनंत वर्मा को विहारभद्र अपनी बातों में बहकाने के लिए। कह रहा है कि आपके पास इतना अनाज अन्न आदि है कि समस्त प्राणी वर्ग हजारों युगों तक भी यदि खाता रहे तो भी, भुंजाना है मैंने, यदि खाता रहे तो भी न ते
कोष्ठागाराणि रेचयिष्यति, तो भी आपके भंडार को कभी भी न रेचयिष्यति माने खाली नहीं कर पाएगा। ठीक है, रेचयिष्यति अर्थात रिक्तम करिष्यति, कभी भी आपके भंडार गृह को जो है वो खाली नहीं कर पाएगा, रिक्त नहीं कर पाएगा। तो जब आपके पास इतना सब कुछ है ही तो किम इदम अपर्याप्तम, जो आपके पास क्या ये अपर्याप्त है, क्या ये कम है? यद अन्य अर्जित आयासः क्रियते, जो और भी आप कमाने के लिए आयासः माने प्रयास प्रयत्न आदि कर रहे हैं, तो आपके पास तो पहले से ही इतना कुछ है और इसके अलावा फिर आपको जो है और ज़्यादा कमाने के लिए और ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए आपको प्रयास करना नहीं चाहिए। आगे कह रहा है कि जीवितम ही नाम जन्मवताम चतुःपंचानि अहानि, अहानि माने दिन, चतुःपंच माने 4-5 दिन। ठीक है, जीवितम माने जीवन है ही कितना। विहारभद्र कहता है कि जीवितम ही नाम, जो जीवन काल है वह है ही कितना, जन्मवताम जीने वाले जन्म लेने वालों का 4-5 दिनों का ही होता है। ठीक है, मतलब संसार में जन्म लेने वाले प्राणियों का जीवन तो 4-5 दिन का ही होता है, मतलब मानव जो है उसका मानव जीवन बहुत थोड़े समय का ही होता है। ठीक है, उसमें भी तत्रापि भोग योग्य अल्पाल्पम वय खंडम, भोग उपभोग करने के लिए जो वय है, जो आयु है, वह भी क्या है, अल्प है, बहुत ही अल्प है। वय खंड माने आयु का अंश, आयु का एक भाग जो है, एक खंड जो है वह भी बहुत कम है, जो भोग आदि उपभोग आदि करने के योग्य है। ठीक है, मतलब युवावस्था जो है वह भी बहुत कम समय के लिए रहती है। और अपंडिताः पुनरर्जयन्त एव ध्वंसन्ते, जो अपंडित होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वे उस पूरी आयु को पुनः माने पूरी आयु को अर्जयंत एव ध्वंसन्ते, कमाते हुए भी जो है कमाते हुए ही निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब वो मूर्ख लोग जो है धन पैदा करते करते ही मर जाया करते हैं, वो अपने जीवन में धन का उपभोग तो कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो नार्जितस्य वस्तुनः, मतलब जो कमाया हुआ धन है, उस कमाए हुए धन का लवम माने लेश मात्र भी, ठीक है, एक कण भर भी न ईहन्ते, अर्थात नहीं कर पाते हैं या नहीं चाहते हैं, वो जो कमाते हैं उसका बहुत जरा कणमात्र भी जो है उसका आस्वादन के लिए नहीं चाहते हैं, उसको जरा सा भी उसका उपभोग करना नहीं चाहते हैं, तो वो कमाते कमाते ही मर जाया करते हैं, वो कुछ भोग भी कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अब विहारभद्र कह रहा है कि किम बहुना, अब मतलब बहुत अधिक कहने से क्या फ़ायदा, अब मैं क्या बोलूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना आपको बोलता हूँ कि राज्य भारम भारक्षमेशु, ठीक है, अपने राज्य के संपूर्ण भार को, जो भी आपके राजपाट है, राजकाज है, इसका जो भी कार्य है, आपको इसको क्या करो, भारक्षमेशु, जो इसका भार सहन करने में समर्थ हैं। ठीक है, जो समर्थ हैं, जो काबिल हैं, जो आपके मंत्री आदि हैं, उन पर, और अंतरंगेशु माने अपने लोगों पर, भक्तिमत्सु अपने भक्तों पर, समर्प्य माने समर्पित करके या उन पर छोड़ करके, ठीक है, शासन की बागडोर को, ठीक है, राज्यभारम माने इस शासन की जो बागडोर है इसको समर्थों पर, अपनों पर और भक्तों पर समर्पित कर दो, या फिर बाहर वहन करने में समर्थ, अपने प्रति श्रद्धा रखने वाले और जो विश्वसनीय मंत्री हैं उन व्यक्तियों को राज्य का भार सौंप दो। और तुम क्या करो, अप्सर प्रतिरूपा भी अंतःपुरिका भी रममाणो, जो अप्सर प्रतिरूपा भी माने अप्सर, अपने रूप में अपने सौंदर्य में अप्सराओं को भी मात देने वाली, जो अंतःपुरिका भी, जो अंतःपुर की जो आपकी रानियां हैं, ठीक है, उनके साथ रममाणो, उनके साथ रमण करो। और गीत संगीत पान गोष्ठीश्च, और गीत में, संगीत में और पान आदि गोष्ठियों में यथार्थु बधनन यथार्थम करो, अर्थात ऋतु के अनुसार, यथा ऋतु, जैसी ऋतु है उस ऋतु के अनुसार वैसा ही करते हुए, यथारहम करो, वैसा ही करते हुए, यथारहम माने इच्छानुसार, वैसा ही करते हुए शरीर लाभम, शरीर लाभ को प्राप्त करो। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि जो भी ऋतु के अनुसार से भाव, जैसी ऋतु है उसके अनुसार गाने का समय गाना, ठीक है, वाद्य सुनने के समय वाद्य सुनना, शराब आदि पीने के समय शराब आदि पीना, मित्र मंडली के साथ विनोद करते समय मनोविनोद करना, इस तरह जो है अपने जीवन को बिताइए। और ऐसा कहने के बाद, इति माने ऐसा कहने के बाद, वह जो विहारभद्र है पंचांग स्पृष्ट, अपने पांचों अंगों के साथ, मतलब वो क्या हो गया, वहाँ पर लेट गया, साष्टांग लेट गया, और पांचों अंगों के साथ स्पृष्ट माने स्पर्श करके, भूमि माने भूमि को, अंजलि चुंबित चूड़स चिरम अशीत, अंजलि माने अपने अंजलियों को, अपने कलाइयों को और हाथों को, और चुंबित चूड़ माने अपने सिर को भी, ठीक है, अपने पांचों अंगों से भूमि को स्पर्श करके, साष्टांग करके और हाथ जोड़े हुए, ठीक है, हाथ और सिर से को जमीन पर जो है स्पर्श करके, जमीन पर लेटा कर, सिर पर अंजलि लगाकर, मतलब ऐसे हाथों को अपने सिर पर रखकर नमस्कार करते हुए क्या हुआ, वहाँ पर चिरम माने देर तक, अशेत माने लेट गया, लेटा रहा,
बहुत समय तक वहाँ पर लेटा रहा। और उसके बाद कह रहे हैं कि जब अंतःपुर की स्त्रियों ने उसको ऐसा करते हुए देखा तो प्रतिफुल्ल लोचनो अंतःपुर प्रमदाजन है, अंतःपुर की जो प्रमदाजन है माने जो स्त्रियां हैं, ठीक है, वे जो कैसी है, प्रतिफुल्ल लोचन है, जो विकसित प्रसन्नता के कारण विकसित नेत्रों वाली हैं, उन्होंने जब उसको ऐसा करते हुए देखा तो प्राहसीत, वो क्या है, गदगद होकर जोर जोर से मतलब हंसने लगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है विहारभद्र ने अपनी सारी बातों को राजा के सम्मुख कहा और उसको राज्य विमुख करने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद राजा ने क्या किया, कह रहे हैं सस्मितम, ठीक है, जननाथश्च सस्मितम, सस्मितम माने मुस्कुराहट के साथ, जननाथश्च माने जो राजा है, राजा अनंत वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तिष्ठ, उठो, और ननु हितोपदेशात गुरवो भवन्तः, कि ऐसे मेरे हितोपदेश में, मेरे हित के उपदेश देने के कारण, मेरे हित के लिए ऐसा उपदेश देने के कारण आप मेरे क्या हैं, गुरवः भवन्तः, आप मेरे गुरु हैं। ठीक है, किम इति गुरुत्व विपरीतम अनुष्ठितम, तो यह जो मेरे सामने आप साष्टांग कर रहे हो, ये आप गुरु के विपरीत काम क्यों कर रहे हो। किम इति, ये गुरुओं के द्वारा करने योग्य कार्य नहीं है। गुरुत्व विपरीतम अनुष्ठितम, ठीक है, आपने अपने बड़प्पन मतलब गुरुत्व के विपरीत ऐसा आचरण क्यों किया। आप मेरे सामने ऐसे मत लेटो, मैं ऐसे प्रणाम मुझे मत करो और उठो। इति, ऐसा कहकर वह राजा जो है तम उत्थाप्य, उसको उठाकर, ठीक है, और स्वयं भी क्रीडा निर्भरम अतिष्ठत, जो भोग विलास आदि हैं उनके रस में जो है निमग्न हो गया, वह उसकी बातों में मतलब आ गया।